हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉपिक योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम की 2 क्लासें हो चुकी हैं, उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या दिए हैं, योग दिए, तो योग लिख लीजिए। कितना दिए, योग दिए है 50 और उनका अंतर क्या दिए है, अंतर दिए हमारा 6। अब पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो बड़ी संख्या पूछेगी या छोटी संख्या पूछेगी। देखिए बड़ी संख्या पूछे तो किस तरह करेंगे। देखिए योग दिए 50, अंतर दिए 6, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 50 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अब क्या करना, 56 में कर देना 2 का भाग। ठीक है, 56 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यही हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। ठीक है, अगर इसमें छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या करते, 50 में 6 घटा देते और उसमें फिर 2 का भाग दे देते तो छोटी संख्या निकल आती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 5 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, क्या दिए, योग दिए कितना 45 और अंतर दिए है 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 45 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग करेंगे 40 में कितना हो जाएगा, 20। यही हमारी क्या निकल आई, छोटी संख्या। ठीक है, आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, तो क्या पूछेगा इसमें, ये तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो योग और अंतर को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो योग और अंतर का घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो ये पिछली क्वेश्चन की तरीके है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। योग कितना दिए है, 36 दिए हैं, अंतर कितना दिए है, अंतर दिए हमारा 12। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें से, बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। 48 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यही हमारी क्या निकल आई, बड़ी संख्या। ठीक है, अगर छोटी संख्या कहता तो इन दोनों को घटा देते, बड़ी संख्या। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, 2 संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी तक क्या निकालते रहे हम, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इसमें पूछ रहा गुणनफल, तो हमें संख्याएं तो पता होनी चाहिए ना, किन संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो हम इनसे क्या निकाल लेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या दिए, योग क्या दिए, योग दिए हमारा 45 और अंतर कितना दिए है, अंतर दिए 15। और हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी हमें संख्याएं ही नहीं पता, तो सबसे पहले इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या निकालते रहे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो दोनों संख्या निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उनका गुणनफल कर देंगे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ देंगे। 45 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। 60 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये क्या निकाला, ये एक संख्या निकाला, कौन सी, बड़ी संख्या 30। 60 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30। बड़ी संख्या यह निकाला। ठीक है, 2 ही तो संख्या होंगी, एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का कर देंगे हम अंतर।
इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 30 में क्या करेंगे अब? 2 का भाग, कितना हो जाएगा? 30 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 15। ये क्या निकाला है हमारी? छोटी संख्या। अब देखो हमें दोनों संख्याएं पता चल गई ना, 30 और 15 दो संख्याएं पता चल गई। अब क्या कह रहा था? दोनों संख्याओं को गुणनफल। अब हम गुणा कर देंगे, 30 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 45 450। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। देखिए इसमें क्या दिया था? दो संख्याओं का योग 45 है और उनका गुणनफल 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उसके लिए हमें संख्याएं पता होनी चाहिए ना। तो किस तरह से निकालेंगे? योग और अंतर दिए था, इन दोनों को जोड़ा तो हमको क्या निकाल आई? बड़ी संख्या निकाल आई। ठीक है, अब इन दोनों को घटाया और 2 का भाग दिया तो कौन सी संख्या निकल आई? छोटी संख्या। अब देखो दोनों संख्या निकल आई, अब दोनों संख्याओं का क्या कर दिया? गुणनफल। ये हमारा क्या निकला है? 450 गुणनफल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए हैं? दो संख्याओं का योगफल 6 है तथा उनका गुणनफल 17 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। क्या दिए हैं? योगफल दिए हैं, योगफल कितना दिए हैं? 6। ठीक है, और क्या दिए हैं? गुणनफल। गुणनफल दिए है कितना? 17। अब पूछ क्या रहा है? उनके व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? एक सिंपल सा होता है इसका जवाब। क्या होगा? ये जो ऊपर है और जो नीचे वह उसी तरह रखा रहेगा। क्या हो जाएगा? 6/17। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या दिया था? दो संख्याओं का योगफल 6 दिया था, उनका गुणनफल 17, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा था। तो योगफल ऊपर रहेगा और गुणनफल नीचे रहेगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए है? यदि किसी संख्या को 117 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 16 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए हमेशा 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कौन कौन सी संख्या दी? 117 को 117 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। 117 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 19। ठीक है, और यदि इसी संख्या को 16 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? इसमें हमेशा 3 संख्या होती हैं, तो क्या किया जाता है? जो पहली संख्या है इसमें दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो जितना शेष बचेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या कह रहा था? 117 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 16 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? तो 16 से भाग दें किसमें? 19 में। 16 से किस में भाग दें? 19 में। तो 16 से 19 में भाग देंगे कितना बचेगा? 19 भागे 16, तो कितना शेष बचेगा? 3, है ना? 3 शेष बचेगा ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया? यदि किसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, पिछली क्वेश्चन की तरीके है, लेकिन इसमें क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो क्या करते हैं? देखिए पिछली क्वेश्चन की तरीके, 23 से भाग देने पर 23 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है? 5। ठीक है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? किससे भाग दे? 6 से, तो शेषफल क्या होगा? अब देखो 6 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे हम? वर्ग। क्या लिखा है इसमें? वर्ग। तो 5 का क्या कर देंगे हम? वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में हम कितने का भाग देंगे? 6 का। ठीक है, 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें शेषफल? 1। 6 चौको 24, 1 शेषफल बचेगा ना। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर। देखिए इसमें क्या दिया था? यदि किसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए
तो 5 शेष बचता है, 23 से भाग दिया जाए 5 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो मैंने कहा था तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है। अब देखो 6 में 5 का भाग जा नहीं रहा था तो क्या क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसमें खुद कह रहा था वर्ग करना है तो वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोई संख्या 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 81 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे। कह रहा 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 81 से छोटी है, तो इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है। क्या दिए 49 से उतनी बड़ी है जितनी 81 से छोटी है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे हम 49 और 81 को। ठीक है, और इसमें 2 का भाग कर देंगे। तो 49 और 81 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 1 10 8 4 12 1 13 130। इसमें कर देंगे हम 2 का भाग, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 छक्का 12 2 पंचे 10, तो 65 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। ठीक है, अब ये देखिए जो 65 है 49 से उतनी ही बड़ी होगी जितनी है 81 से छोटी होगी। देख लीजिए चाहे, देखो 65 है 49 से कितनी बड़ी है, 81 से कितनी छोटी है, उतनी ही होनी चाहिए। देखिए 49 से कितनी बड़ी है ये, 49 में 65 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 49 से कितना बड़ा है 16 बड़ी है ना 65, और 81 से कितनी छोटी है ये 16 छोटी है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन कह रहा थी, कोई संख्या है 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 81 से छोटी है। ठीक है, तो देखो 49 से कितनी बड़ी है 16 और 81 से कितनी छोटी है 65 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।